Welcome learners, welcome to all of you in once again my channel which is named Focused Education with प्रियंवदा। अपने संक्षिप्त वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है शैक्षिक मापन व मूल्यांकन में निपुणता के लिए आवश्यक ज्ञान। क्या है टॉपिक, नाम से इसके समझने की कोशिश कीजिए कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, जो शिक्षा के क्षेत्र में मापन और मूल्यांकन होता है, शिक्षा से उसका संबंध है, उसमें निपुणता होनी, कैसे निपुण हुए, उसके आवश्यक ज्ञान क्या है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वायर्ड टू बी कॉम्पिटेंट इन एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। शिक्षा संस्थानों में मापन तथा मूल्यांकन के कार्यों में संलग्न अध्यापकों को मापन मूल्यांकन के लिए किन किन प्रत्ययों, सिद्धांतों, कौशलों, प्रविधियों आदि का ज्ञान होना चाहिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न अध्यापक हैं, उनको मूल्यांकन के लिए किन किन कॉन्सेप्ट, किन किन सिद्धांतों का, कौशल यानी स्किल का, प्रविधियों यानी टेक्निक्स का ज्ञान होना चाहिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल, जब उनको पता होगा, ये ज्ञान होगा, नॉलेज, जिसके लिए हम टीचर एजुकेशन पढ़ते हैं, अध्यापक शिक्षा पढ़ते हैं, तो उसमें सब चीजों के बारे में बताया जाता है। आगे चल के मैं उस पर भी डिस्कस करूंगी, पर अभी इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि उन्हें होना चाहिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रश्न है, क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें, तभी तो वो अपने बच्चों में इस कौशल को, तो शिक्षण और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से होगा और वो तभी तो अपने बच्चों को एक कुशल मानव संसाधन बनाने की ओर अग्रसर कर सकेंगे। शैक्षिक इबल, देखिए इबल ने, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इबल ने सन 1961 में प्रकाशित अपने लेख इम्प्रूविंग द कॉम्पिटेंट ऑफ टीचर्स इन एजुकेशनल मेजरमेंट में शैक्षिक मापन में निपुण होने के लिए अध्यापकों के लिए आवश्यक बातों की चर्चा करते समय लिखा है कि अध्यापक को, क्या लिखा है उन्होंने अपने लेख में, जो इनका 1961 में लेख आया था इबल साहब का, उसमें है दिया है, कुल 6 है टोटल। तो इसको हम समझ लेते हैं। शैक्षिक परीक्षणों के शैक्षिक उपयोग तथा उनकी परिसीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक परीक्षण अगर हम कर रहे हैं, किसी छात्र का मूल्यांकन कर रहे हैं या इवन टीचर का ही मूल्यांकन कर रहे हैं, जब हम टीचर शिक्षा पढ़ते हैं तो टीचर की क्या ग्रोथ हुई, कितनी स्तर तक उसकी क्षमता है, कौशल क्षमता की, वो किस स्तर तक, प्राथमिक स्तर तक, माध्यमिक स्तर तक या उच्च स्तर तक के छात्रों को ज्ञान से समाहित ज्ञान से उनको निखार सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनालिटी को। फिर दूसरा है परीक्षण की गुणवत्ता